Hello everyone, today I am going to teach you the last lesson of your textbook prose. एक्चुअली में ये लेसन फर्स्ट है, लेकिन इसका टाइटल क्या है, द लास्ट लेसन। ठीक है, ये अल्फोंस डेविड के द्वारा लिखा गया लेसन है। इस लेसन में ये बताया गया है कि किस तरह से फ्रांस और जर्मन के बीच में जब युद्ध होता है तो जर्मन जो है फ्रांस को पददलित कर लेता है और अपना मतलब जो है अपने रूल्स रेगुलेशन को लागू कर देता है और फ्रांस से फ्रेंच लैंग्वेज को हमेशा के लिए हटाने का ऑर्डर दे देता है कि वहाँ पे अब फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, फ्रेंच जो कि एक छोटा सा बच्चा है और उसके टीचर मिस्टर हैमेल। तो इस कहानी में ये बताया गया कि किस तरह से फ्रेंच जो है पढ़ाई से जान चुराता था, भागता था और अपने टीचर मिस्टर हैमेल को डिसलाइक करता था क्योंकि वो पार्टिसिपेल के रूल्स देते थे उसे लर्न करने के लिए, जो कि उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता था, जिसे लर्न करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता था। तो वो हमेशा कक्षा को बंक कर जाता था और इधर उधर घूमता था ताकि उसे क्लास अटेंड ना करना पड़े। तो जब उसे पता चलता है कि फ्रांस में ऑर्डर पास हो गया है कि अब यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज की जगह केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो ये सुनकर बच्चे को बहुत मतलब जो है सैड फील करता है, सोचता है कि अब आज के बाद उसे जो है जर्मन अपनी मदर टंग फ्रेंच सीखने का मौका नहीं मिलेगा। जबकि मतलब उसके पास इतना वक्त था लेकिन उसने अपने टाइम का यूटिलाइज़ नहीं किया। फिर वही चीज़ जो एक छोटा सा बच्चा जैसे सोचता वैसे ही वहाँ के जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं उनको भी बड़ा मतलब दुख फील होता है कि अब उनकी मतलब जो है कंट्री से फ्रेंच लैंग्वेज हमेशा के लिए चली जाएगी, उसकी जगह जर्मन भाषा उनको सीखना और पढ़ना पड़ेगा। और इसलिए अपना ऑनर और रिस्पेक्ट और अपनी पैट्रियट फीलिंग, देशभक्ति को दर्शाने के लिए लास्ट लेसन को पढ़ने के लिए क्लासरूम में बच्चों के साथ साथ जितने भी सीनियर और जूनियर सिटीजन से वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो इस तरह से ये कहानी शुरू होती है। पहला आपका जो पॉइंट है, फ्रेंच रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल। जैसा कि मैंने पहले ही अभी बताया कि फ्रेंच जो बच्चा था वो स्कूल जाने में रिलेक्टेंट था, मतलब उसकी मर्ज़ी नहीं होती थी कि वो स्कूल जाए, क्योंकि स्कूल जाने से बेटर उसे लगता था बाहर के एटमॉस्फेयर में, खुले वातावरण में एंजॉय करे, चिड़ियों को पकड़े, उनके अंडे निकाले और पानी में जा कर के छलांग लगाए, नहाए, पानी में स्विमिंग करे एक्सेट्रा। दूसरा पॉइंट आपका है मिस्टर हैमेल्स स्ट्रेंज बिहेवियर। थोड़ा सा मिस्टर हैमेल को मतलब इसेंट्रिक टाइप का दिखाया गया है कि उनका बिहेवियर थोड़ा स्ट्रेंज होता था। वो जो है क्लासरूम में बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे, हर चीज़ को ऑर्डर में रखते थे, जो बच्चे पार्टिसिपेंट्स या लेसन्स प्रिपेयर नहीं करते थे उनको पनिश करते थे और इस तरह से उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से फ्रेंच उनको डिसलाइक करता था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अनयूजुअल थिंग ऑफ द स्कूल। मतलब उस दिन जब फ्रेंच स्कूल जाता है तो उस दिन स्कूल का जो एटमॉस्फेयर होता है लुक जस्ट लाइक अ संडे मॉर्निंग। जैसे संडे मॉर्निंग में स्कूल में बिल्कुल चारों तरफ खामोशी होती है, ना टीचर्स की आवाज़ें सुनाई देती है, ना क्लासरूम में बच्चों के पढ़ने या रिवीजन करने की आवाज़ें सुनाई देती है, ना डेस्क के खींचने की आवाज़ सुनाई देती। कुछ ऐसे ही एटमॉस्फेयर उसको दिखाई दिया। और सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ मोमेंट बच्चे के लिए ये था कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स थे उसमें ओल्ड हाउसर, मेयर, पोस्ट मास्टर, ये सारे लोग मतलब जो बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे अपनी बुक्स खोले हुए मतलब पढ़ने के लिए रेडी थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ये पॉइंट पहले ही ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि मतलब बर्लिन ने ये आदेश जारी किया था कि अब फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और सभी को इसे पढ़ना कंपलसरी होगा। तो इसलिए बच्चा और जितने भी मतलब जो सिटीजन्स थे वहाँ के सब दुखी थे कि अब ये लास्ट टाइम उनको पढ़ना है। इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। इस लेसन में ये बताया गया कि अपनी मातृभूमि की एक महत्व होता है। इंसान की अपनी आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान अपनी मातृभूमि से होती है। उसकी अपनी जो लैंग्वेज होती है, जो उसकी लाइफ स्टाइल होता है, उसका कल्चर होता है, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होता है और एक तरह से उसको कैद से मुक्त करने की चाबी होती है। अब फ्रेंच को और जितने भी सिटीजन्स थे वहाँ के उनको यही अफसोस हो रहा था कि अब आज से उनको मतलब जो फ्रेंच की जगह जर्मन भाषा पढ़ना पड़ेगा और उनकी मातृभाषा उनसे छिन जाएगी जिसकी अपनी इम्पोर्टेंस या वैल्यू होती। और ये भी अफसोस उन्हें हो रहा था कि हमने अपनी मतलब मातृभाषा सीखने में इंटरेस्ट नहीं लिया, अब वो अपॉर्चुनिटी अब हमको दोबारा कभी भी लाइफ में नहीं मिलेगी। फिर लेसन के लास्ट पॉइंट में द फाइनल गुड बाय। इसमें मिस्टर हैमेल लास्ट लेसन पढ़ाते हैं और अपना फ्रांस के प्रति अपना प्रेम मतलब दर्शाते हैं और कहते हैं फ्रांस जिंदाबाद। और ये कह कर के जो अफसोस जाहिर करते हैं कि अब आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज कभी भी यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी। और लोगों को मौका मिला तब भी लोगों ने नहीं सीखा।
और लास्ट में बोलते बोलते वो इतना इमोशनल हो जाते हैं कि उनके मुंह से वर्ड्स नहीं निकलते हैं और वो सिर्फ इशारे से कहते हैं कि क्लास इज़ ओवर और आप सभी लोग जा सकते हो। तो इस तरह से ये द लास्ट लेसन कंप्लीट होता है।